जो कम्यूटर्स है वो सब लोग के लिए डेंजर नहीं होगा? ना डेंजर तो कुछ नहीं है, यहाँ में तो आपका पकड़ने के लिए ये हैंडल है, यहाँ में सब कुछ है। वो नहीं है कि मतलब लगाना कंपलसरी तो है ना, पर इसलिए नहीं लगाते कि जो कस्टमर आते हैं ना, जो दरवाजा होने से डिस्टर्ब होते हैं, कोई कोई बच्चा पकड़ते हैं, जो कोई कोई मोटा होते हैं ना, तो हमको दरवाजा इतना बड़ा है नहीं, तो हम इसलिए कि दरवाजा को हटा देते हैं। On 5th of August, a serious accident occurred near Soham Mall, Papunala, when a bus, Assam registered bus, which you can see behind me, when it got into an accident with an SUV when it skidded off the road due to brake failure. This bus has a total of 40 passenger capacity, but at the time it was carrying a total of 6 passengers. And fortunately, none of the passengers were injured in this accident. The OC of Papunala Police Station, Gejum Basa, did inform us that the certificates, the paperwork of this bus, the fitness certificate, the registration certificate and permit to enter Arunachal, everything is in order, but an FIR has been filed in his police station as of now. This incident has raised some serious concerns on the daily lives of the commuters who travel through these commercial vehicles, and also the status of the fitness check of the vehicles operating in Itaner capital region. If you look into the laws laid down by the center, the law says that a vehicle has a total of 15 years to operate on the road. And the bus that you are seeing behind me, which got into an accident, did cross a total of 15 years, but its permit to operate on the road was extended after given a green tax. When speaking to the driver did say that after the initiation of green tax, the permit to operate on the road was given to the bus driver. But the bus driver also did inform us that there are various other drivers and vehicles that are operating in the road which have crossed a total of 20 years and which also do not have valid documents. So, is there any steps that's been taken by the District Transportation Office and also by the Traffic Police to keep in check with the fitness certificate and also of the registration certificate and how they are operating in the road? Let's have a look into this report. ट्रैकर के बारे में कब से आप चला रहे हैं? कब से चला रहे? 2014 से हुआ शायद। ये गाड़ी कितना पुराना है? ये तो मेरा ज़्यादा पुराना नहीं है, आपका 7 ईयर्स ऐसे हो गया बस। ये ट्रैकर का हालत देखे तो यहाँ में खिड़की नहीं है। नहीं, ये जो ट्रैकर जो ये जो प्योर जो ट्रैकर है ना, तो शुरू में तो ट्रैकर ऐसे ही था ना, ये लोग जो हो गया आपका सोमू है मतलब ना, ये जो ट्रैकर है जो कंपनी से ऐसे आता है, ये जो गाड़ी ऐसे दरवाजा नहीं होता तुम ना ट्रैकर। ये जो कम्यूटर्स है वो सब लोग के लिए डेंजर नहीं होगा? ना डेंजर तो कुछ नहीं है, यहाँ में तो आपका पकड़ने के लिए ये हैंडल है, यहाँ में सब कुछ है। दरवाजा जो ना वो नहीं है कि मतलब लगाना कंपलसरी तो है ना, पर इसलिए नहीं लगाते कि जो कस्टमर आते हैं ना, जो दरवाजा होने से डिस्टर्ब होते हैं, कोई कोई बच्चा पकड़ते हैं, जो कोई कोई मोटा होते हैं ना, तो हमको दरवाजा इतना बड़ा है नहीं, तो हम इसलिए कि दरवाजा को हटा देते हैं ताकि मतलब आना जाने में तकलीफ ना हो ना। दरवाजा में सब खुलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, इसलिए हम दरवाजा हटा देते हैं। ऐसे पैसेंजर लोग का जिंदगी थोड़ा सा ऐसे वो थोड़ा सा डेंजर में नहीं होता है? नहीं, डेंजर में तो एक्चुअली बोलने से नहीं होगा कि हम ड्राइवर है ना, जो हम जो भुगते हैं, पैसेंजर लोग को भुगते हैं, हम आराम से चलाते, सेफली चला लेते हैं ताकि मतलब सब अपना घर अच्छा से पहुँचे ना। उसके लिए दरवाजा तो एक्चुअली लगाना तो चाहिए, ये नहीं है कि नहीं लगाना है ना, तो हम के लिए तो इसलिए कि मतलब कस्टमर के लिए, पैसेंजर के लिए, सुविधा के लिए हम दरवाजा को हटा दिया है। देखिए ये जो पोल्यूशन हो गया, तो ये जो पोल्यूशन है ना अप टू डेट है। उसके बाद ये आपका आरसी बुक है, आरसी बुक भी अप टू डेट है। उसके बाद आपका ये हो गया आपका पिकनेस सर्टिफिकेट है, जो गाड़ी का जो पिकनेस देता है तो वो पिकनेस है। उसके बाद आपका जो ये जो हो गया आपका इंश्योरेंस, जैसे कि आपका पेशेंट कुछ मतलब दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ ये पेशेंट के लिए मतलब इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। आप जो कुछ गिर गया बा, कुछ एक्सीडेंट हो गया बा, गाड़ी कुछ हो गया, डैमेज हो गया, तो हम इंश्योरेंस ऑफिस में जाके क्लेम कर सकते हैं। ये इंश्योरेंस आप देख लीजिए,
बाकी ये रोड परमिट है, जो रोड जो टैक्स लेके चल रहा है तो जी हम लोग जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं, टैक्स जो कागज़ अप टू डेट है हम लोग का, तो कोई टेंशन कागज़ का नहीं। आपका फिटनेस चेक करते समय आपका गाड़ी का ये दरवाज़ा नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे पॉइंट मतलब आउट नहीं किया? फोन आउट मतलब करने के लिए तो इसमें आपका जो डीलर से ऐसे तो कंपनी ऐसे दिया हुआ है ना, आपका जो दरवाज़ा इसमें ऐसे आता है, मतलब कोई दरवाज़ा नहीं आता है। हम MVI मेरा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को हम ये इंस्ट्रक्शन देता है कि इंश्योर करो जब फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए उन लोग आता है, जब जो भी कमर्शियल व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आता है, इंश्योर करना है कि दैट व्हीकल इज फिट, अगर हो रास्ता में चलने का लायक हो, ऐसा गाड़ी को आप फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने हो, हम इंस्ट्रक्शन है। और जब चेकिंग जो आप बोल रहे हैं, चेकिंग में तो जैसे हमने आगे बताया, एनफोर्समेंट में हम लोग का रास्ता में जाके चेक करने का हम लोग का मेन पावर नहीं है, तो उसी का वजह से जब वो MVI का सामने में लेके आता है तो गाड़ी ठीक भी होगा। देयर आफ्टर वो तो जैसा मैंने बताया, नया जब रजिस्ट्रेशन करता है व्हीकल जो है 2 साल का फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिडिटी होता है। आफ्टर 8 ईयर्स 1 साल वैलिड है। तो जब फिटनेस का बाद भी अगर गाड़ी इधर उधर ब्रेक डाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट आई कैन नॉट बी ग्रांटेड। जो रेगुलेशन आप जो मीन कर रहे हैं कि ये कमर्शियल व्हीकल के बारे में, जो कमर्शियल व्हीकल का बारे में हम लोग का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कुछ पॉलिसी है जो व्हीकल एज को लिमिट किया है, और इसमें व्हीकल एज का 15 ईयर्स एबव होने से उसका सब्जेक्ट टू टेस्टिंग होता है, उसमें टेस्ट करना है। तो कमर्शियल व्हीकल का जब न्यू में जब रजिस्ट्रेशन करता है तो फिटनेस सर्टिफिकेट एक जाता है उसका साथ में, कमर्शियल व्हीकल। तो फिटनेस सर्टिफिकेट जो है जब आप नया फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर करता है, उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट जो है 2 ईयर्स के लिए जाता है वैलिडिटी। देयर आफ्टर 2 ईयर्स कंटिन्यू होगा और 8 साल होने का बाद उसका बाद ईयरली रिन्यूएबल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा। कमर्शियल व्हीकल में फिटनेस सर्टिफिकेट इज ए मस्ट, और फिटनेस सर्टिफिकेट जो है हमारा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर MVI वो इन टेक्निकल पोस्ट इन नेचर वो देता है उसमें। तो उसमें जब फिटनेस सर्टिफिकेट देता है व्हीकल को प्रोडक्ट करता है उसमें, और देखता है कि वो व्हीकल माने जो एक्सटर्नली उसका इंस्पेक्शन होता है, विजुअली करता है, क्योंकि उसमें हम लोग का इतना MVI भी अभी टेक्निकली क्वालिफाइड वाला नहीं है। तो विजुअली उसको आँख से वो देख लेता है कि लाइट जो एक्सटर्नल जो व्यूज़ विजुअल होता है उसी को इंस्पेक्शन करके वो फिटनेस सर्टिफिकेट दे देता है। देन इट बिकम्स द वैलिड, और कमर्शियल व्हीकल 12 मार सकता है, तो ऐसा होता है। हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जितना भी कमर्शियल व्हीकल्स है, आई हैव ऑब्जर्व कि मेनी कमर्शियल व्हीकल्स दे आर प्लाइंग ऑन द नेशनल हाईवे एंड अदर रोड्स within ICR, and they are operating without आपका valid documents and papers and the requisite जो आपका vehicle fitness जो आप criteria है। तो in this regard what we have seen कि they are defying the ये laid down provision of MV Act, and in this regard yesterday I have issued one order and I have given 1 month period to them कि within this period they should have to rectify and obtain the valid vehicle documents, and also they should ensure कि their vehicles are fit, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपका यहाँ पे आपका बहुत सारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, लाइक बस हो गया, टेम्पो हो गया, ट्रैकर्स हो गया। उसमें मैंने पाया कि बहुत सारा लोग आपका डिफेक्टिव ली रन कर रहा है अपना व्हीकल को, लाइक कि उनके पास में आपका नंबर प्लेट्स नहीं है, एंड उसका जो आपका हेडलाइट्स है दे आर आपका डिफ़ॉल्ट। उसके बाद में एंड आई हैव ऑल्सो सीन कि बहुत सारा ट्रैकर्स और बहुत सारा टेम्पोस दे आर वेरी ओल्ड एंड दे आर ऑल्सो काजिंग आपका पॉल्यूशन एज पर द जो पॉल्यूशन नॉर्म्स में भी वो लोग नहीं आता है। तो एंड these all things poses a threat to the passengers and to the commuters, इसलिए रोड एक्सीडेंट्स आपका होता है वहाँ पे। उसके बाद सीट बेल्ट भी नहीं होता है वहाँ पे, तो आप पैसेंजर्स का जितना भी ट्रैकर्स होता है
तो उसमें आपको सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा एंड द ड्राइवर्स दे शुड बी वेरी केयरफुल। मैंने बहुत पाया है कि आपका ट्रैकर्स और बसेस में क्या होता है कि द ड्राइवर्स आपका ड्राइविंग के दौरान वो लोग फ़ोन यूज़ करता है एंड दे आर नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट्स, तो विच इज़ ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। उसमें आपका जो पैसेंजर्स है, पब्लिक का जो आपका लाइफ एंड सेफ्टी वो आपका एंडेंजर करता है। तो ओनली बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई हैव इशूड दैट ऑर्डर एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस 1 month पीरियड आई विल बी कंडक्टिंग ए मैसिव स्पेशल एमबी चेकिंग ड्राइव। ये कमर्शियल व्हीकल्स को भी टारगेट किया जाएगा एंड इफ़ दे डोंट कंप्लाई विद द ऑर्डर्स देन आई विल टेक strict action against them as per the MB Act. As you have seen from the ground report, the Team News 5's findings are there are many vehicles that, especially the commercial vehicles that are being operating in Itanagar capital region, and as you have seen from the report of the Ganga market where majority of the trackers tempos are in a standby, you have seen that many of the trackers and the tempos are in good condition, but the other half of the tempos and trackers are in a dire need of attention. Most of the vehicles do not have a proper door, which might cause danger to the passengers traveling through these vehicles. But when asked about the documents, they said that they have the entire documents that are needed to function in the road. They have the registration certificate, they have the fitness certificate and the insurance certificate as well. So how are these vehicles getting the fitness certificate when the condition of the trackers are in a bad condition? Perhaps this is the right time for the traffic police to look into this matter, as SP Traffic has said that from the next month onwards they will be carrying out routine checkup to keep in observation of such vehicles, and they have given a 1 month notice to these commercial vehicles as well. And maybe this is the right time also for the district transportation department to gear up with the department and to look into this matter more seriously, so that such kind of accidents that we have seen in the Soham, near Soham Mall, doesn't happen again.